हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें जल्द से जल्द क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। आपको इसे रिवीजन के तौर पर लेना है, ठीक है। तो चलिए, ये जो रिवीजन है आपको ग्रुप डी और आरआरबी, एनटीपीसी इत्यादि में बहुत से क्या करेंगे, सहयोगी होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स फर्स्ट है। इसमें तो नंबरिंग नहीं है, लेकिन देख लीजिए। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम। क्या है प्राकृतिक तत्व? यूरेनियम। यूरेनियम। अब यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में, यूरेनियम 235 का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा। स्टील जो होता है फ्रेंड्स, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा, ठीक है। क्रोमियम की मात्रा। स्टील अब ध्वनि सबसे अधिक गति करती है किसमें? तो इस्पात में, यानी स्टील, इस्पात, स्टील एक ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। भारी मशीनों में जो है स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग होता है? ग्रेफाइट। अब यहाँ पे ग्रेफाइट की बात आया तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। सुचालक, विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का सुचालक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। ग्रेफाइट क्या होता है? आप लोग बचपन में पेंसिल से जो लिखते थे, कट पेंसिल जिसको बोला जाता है, उसमें जो उसका बिचला भाग होता है उसी को ग्रेफाइट बोला जाता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है तो फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? तो फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। हैलोजन। हैलोजन में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन। क्या भरा जाता है? आर्गन। आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पृथ्वी के चारों ओर गैस का समूह कहलाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है, गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। हम लोग रहते हैं, उसके चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। अब चलिए, तो वायुमंडल की अगर बात है, अब वायुमंडल आया है तो वायुमंडल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो वायुमंडल में जो गैस है, वायुमंडल में जो गैस है, गैस मतलब बहुत अधिक गैस है, तो उस वायुमंडल में गैस जो है, ठीक है, गैस जो है उसमें अनेक प्रकार के गैस पाए जाते हैं वायुमंडल में। जैसे नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन जो है 78% यानी 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और अन्य गैस भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा फैक्ट्स। ऑक्सीजन जो है O2, ऑक्सीजन जो है 21% के आसपास पाया जाता है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायु अगर पूछेगा फ्रेंड्स, वायु उस समय याद नहीं आ रहा था, तो वायु जो है क्या है? गैसों का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? SO2, ठीक है, NO2, SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर क्या है? शक्कर। शक्कर जो है, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर का किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? शक्कर का किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि जीव विकास क्या है? जीव विकास, इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा। क्या निकलती है? अल्फा बीटा गामा। 3 किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा। रेडियोधर्मी तत्वों से निकलती है अल्फा बीटा गामा। अगर वेदन क्षमता सबसे अधिक पूछा जाए तो गामा किरणें का, ठीक है। अल्फा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा जो है माइनस निगेटिव होता है और गामा जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स।
हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है क्या? तो प्रकंद। क्या है? प्रकंद। हल्दी तना खाने योग्य भाग क्या है? हल्दी, केसर, अदरक, प्याज। प्रकंद मतलब तना। ठीक है, हल्दी का खाने योग्य भाग क्या है? प्रकंद। तना खाने योग्य भाग क्या है? तो हल्दी, केसर, अदरक, प्याज का तना खाया जाता है, यानी प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। हेमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स रक्त में पाया जाता है। रक्त में क्या क्या पाया जाता है? रक्त मतलब खून होता है, ब्लड जिसको बोला जाता है। तो रक्त में जो है प्लेटलेट्स, ठीक है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, और प्लाज्मा इत्यादि सब पाया जाता है। चलिए, तो हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से निकलती है? तो प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा निकलती है। क्या है? प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा निकलती है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से। न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या है? तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में यहाँ पे रुका हुआ है तो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आक्रमण न करे। ठीक है, चलिए, आक्रमण मतलब नहीं, आक्रमण जो है बाह्य बल न करे। चलिए, तो प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व या गैलीलियो का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व कहते हैं, जड़त्व या गैलीलियो का नियम, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो का नियम, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कितने ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। किस पर? अब पूछेगा किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब जल की अगर बात है तो फ्रेंड्स जल का क्वथनांक पूछेगा, क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और गलनांक यानी हिमांक पूछेगा। क्या? हिमांक अगर पूछा जाए, हिमांक, तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी चीज़ जम जाता है तो जो बर्फ़ जो है जमता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पर। उबलता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 सेंटीमीटर। कितना? 17 सेंटीमीटर लगभग। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी 17 मीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। लाल, हरा और नीला, यानी सफ़ेद रंगों को मिला देंगे ना एक बार तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद। फ्रेंड्स इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, जैसे यहाँ पे ट्रेंगल बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल, यहाँ पे हो जाएगा हरा, ठीक है, यहाँ पे नीला। ठीक है, प्राथमिक रंग दे देंगे नीला। अब यहाँ पे लिखेंगे पीला। अब यहाँ पे कलर दूसरा कर देते हैं, तो कलर हम लोग ये कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे सॉरी, कलर का चेंज नहीं हुआ, ये इसको यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे चलो इसको पीला कर देते हैं, पीला। ओए होए, ये जो कितना मोटा हो गया यार। ठीक है, चलिए इसको पीला। ये पीकॉक नीला। क्या? पीकॉक नीला। इसको बोला जाता है मैजेंटा, मैजेंटा। ठीक है, पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा। अब देखिए, लाल और हरा को मिलने से क्या बन जाएगा? पीला। और हरा और नीला को मिलने से क्या बन जाएगा? पीकॉक नीला। क्या बन जाएगा? पीकॉक नीला। और लाल और नीला के मिलने से मेजेंटा बन जाएगा, चाहे नीला और लाल को मिलने से मेजेंटा बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में याद रखेंगे लाल, हरा, नीला, और उसके सेकंड में पीला, पीकॉक नीला, मेजेंटा। लाल, हरा, नीला, पीला, पीकॉक नीला, मेजेंटा। चलिए फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और प्राथमिक रंग जब भी मिल जाएगा लाल, हरा, नीला, तो क्या है? ये सफ़ेद रंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका की दिखाई पड़ती है? ठीक है, मरीचिका तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। क्या है? फ्रीऑन। फ्रीऑन का दूसरा नाम क्या है? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, फ्रीऑन का दूसरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मॉडल सेट प्रैक्टिस आपका 41 हो गया है। इसमें हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है। यानी कहने का मतलब है कि उबलते जल जो है उससे ज़्यादा भाप जो है क्या जलन पैदा करता है, क्या कारण है, अधिक कष्ट होता है क्यों। तो जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्या गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स कि जल जो है यानी आधा खौल जाता है, यानी खौलता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग अपना भाषा में कहते हैं, देहाती भाषा में। अब उस खौलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल जाता है। और वाष्प जो है, वाष्प उससे भी ज़्यादा गर्म होता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है, वाष्प। तो वाष्प जो है फ्रेंड्स उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण उबलते जल से ज़्यादा क्या होता है, हीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट जो है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग, क्या रेखीय संवेग, ठीक है, रेखीय संवेग। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रेखीय संवेग, या आप कह सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय गति नियम, क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होते हैं। 28 दिन के बराबर। एक चंद्र दिवस जो है पृथ्वी के लगभग कितने दिन के बराबर होता है, 28 दिन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, परम शून्य ताप का मान बतावे। परम शून्य ताप क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। तो परम शून्य ताप का मान क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फ्रेंड्स, परम शून्य ताप है क्या। तो देखिए, अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन निम्नतम ताप की सीमा होती है। किसी भी वस्तु का ताप जो है -273 डिग्री सेल्सियस, क्या -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। तो इसी को परम शून्य ताप बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, क्या डोरी टूट जाती है, तो वह मुक्त पिंड के भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, शून्य हो जाता है। बहुत घुमा दिया क्वेश्चन को। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड के भांति नीचे गिरती है, बिल्कुल सही बात है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी, यानी 17 गुनी, क्या हो जाएगा, 17 गुनी। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल जो है से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तुओं का भार शून्य हो जाए, क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाए, 17 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। खाना बनाने में प्रयुक्त हीटर का तार बना होता है किसका, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइक्रोम का बना होता है। अब नाइक्रोम क्या होता है, तो निकेल और क्रोमियम का क्या है, मिश्रण है। नाइक्रोम जो है निकेल प्लस क्रोमियम, किसे है, नाइक्रोम जो निकेल प्लस में क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम का मिश्रण है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्या है, कभी कभी पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। अब प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, यानी कितना होता है, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, क्या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर में होगा ये आंसर। ठीक है, किलोमीटर में, किलोमीटर में तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, और नहीं तो मीटर में तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अब चलिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपेक्षित आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता जो है, अपेक्षित आर्द्रता, ये क्वेश्चन देखिए, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आर्द्रता कहेगा था हाइग्रोमीटर, क्या हाइग्रोमीटर। आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है।
जल का अपेक्षित घनत्व क्या है? जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, जल का अपेक्षित घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर से, और अपेक्षित आर्द्रता कहेगा तो किस यंत्र से होगा? तो अपेक्षित आर्द्रता कहेगा तो हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आगे देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? हिमांक बिंदु कहने का मतलब क्या है ये जानिए आप लोग, और भाप बिंदु क्या है ये जानिए। चलिए, तो फ़ारेनहाइट कहने का मतलब है कि हिमांक बिंदु, फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु और भाप बिंदु कितना है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, ये भाप बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक बिंदु जो होता है जिस पर कोई चीज़ जम जाता है, जैसे बर्फ़ जो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको हिमांक बोला जाएगा। और उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो ये इसको बोला जाएगा क्या? तो इसको बोला जाता है भाप बिंदु। अब चलिए, तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाना कितने प्रकार का होता है? तो सेल्सियस पैमाना एक होता है। चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं। एक होता है सेल्सियस पैमाना, चाहे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं सेल्सियस पैमाना, उसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाना, उसके बाद केल्विन पैमाना। ठीक है, सेल्सियस पैमाना, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। तो इसमें जो फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पैमाना में हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ये सब फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, और केल्विन पैमाना में 273 केल्विन से लेकर कितना हो जाता है? 373 केल्विन तक होता है, 373 केल्विन तक होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। क्या? दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की अगर बात है तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सी नहीं पाया जाता है। सी खट्टा होता है तो दूध फट जाएगा। ठीक है, अब दूध की अगर बात आए तो दूध में केसीन के कारण दूध का रंग जो होता है उजला होता है, और कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। चलिए, लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से घुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव। अब देखिए फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव का अगर SI मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। अब चलिए, पृष्ठ तनाव होती क्या है? तो पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण जो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति हो। क्या है? कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति हो, उसको पृष्ठ तनाव बोला जाता है। द्रव का वह गुण जो कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति हो तो उसको पृष्ठ तनाव बोला जाता है। जैसे वर्षा का गुण जो गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कितने हर्ट्ज तक अनुभूति मानव अपने कान द्वारा अनुभव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बारे में फ्रेंड्स डिटेल देखिए। हम लोग चलते हैं, 3 तरह के तरंग होते हैं। अश्रव्य। क्या होते हैं? अश्रव्य, श्रव्य, उसके बाद श्रव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रव्य। उसके बाद पराश्रव्य। क्या होता है?
श्रव्य। ठीक है, अश्रव, श्रव और पाराश्रव, अश्रव, श्रव और पाराश्रव। ठीक है, तो इसमें जो देख लीजिए, अब क्या हम लोग देख लेंगे, अश्रव, श्रव और पाराश्रव। तो अश्रव तरंगों की आवृत्ति जो होगा 20 हर्ट्ज से नीचे, क्या 20 हर्ट्ज से जाइए, बुझा ही नहीं रहा है, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से क्या होगा, नीचे होगा, जिसको नवजात शिशु यानी बच्चा लोग सब सुनेगा। चलिए, श्रव तरंगे, हम लोग श्रव तरंगे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, श्रव तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है और 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। और पराश्रव जो होता है 20,000 हर्ट्ज, क्या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव कहा जाता है। फिर से एक बार देखिए, अश्रव 20 हर्ट्ज से नीचे के तरंगे होगा, श्रव जो होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको मनुष्य सुन सकता है, हमारी कान सुन सकते हैं। ठीक है, और पाराश्रव जो होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या ऊपर, या कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो इसको पराश्रव जो होता है, इसका प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग इसका तो पराश्रव तरंगे जो होता है, इसको पहले कौन कौन सुनता है, तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि सब सुनते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, गामा किरणें। अभी हम आपको बोले थे गामा किरणें, क्या गामा किरणें। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि डिटेल्स ज़्यादा इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से, क्या है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। तो फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, क्यों, तो वायुमंडलीय दाब कमी के कारण। क्या है, वायुमंडलीय दाब कमी के कारण। ठीक है, किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही जो है रिस जाती है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम पृथ्वी धरातल से ऊपर पहुंचेंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 36,000 किलोमीटर। क्या 36,000 किलोमीटर भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ पे, पृथ्वी के ध्रुवों पर। यानी गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है छोटा, यानी स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए फ्रेंड्स, तो इसका मान देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर कम जाता है। क्या है, पृथ्वी यानी धरातल से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो कम जाएगा। ये पृथ्वी है मान लेते हैं, क्या है, अर्थ। अब इससे ऊपर जाएंगे तो भी कमेगा, इससे नीचे जाएंगे तो भी कमेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे क्या होता है, सबसे अधिक एवं विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। कम कहाँ पे होता है, कम सबसे अधिक, तो विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो अपवर्तन के कारण। अब देखिए फ्रेंड्स, अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है। तो मछलियाँ जो होती है पानी में अपनी वास्तविक गहराई से ऊंचाई दिखाई देती है, तो किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण ही। ठीक है, और पानी में डूबी हुई सीधी छड़ जो होता है टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे भी टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन सा है, अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर यानी नाभिकीय रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों व द्रवों, क्या है, गैसों व द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, संवाहन। गैसों और द्रवों में, गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से द्वारा होता है, तो संवाहन विधि द्वारा। और ठोस में
ऊष्मा का संवहन जो होता है ठोस में, किसमें, ठोस में, तो चालन विधि द्वारा, किसके कारण, चालन विधि द्वारा ठोसों में, गैस एवं द्रव में संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है और 20 सेकंड, 8 मिनट एवं 20 सेकंड, या कहीं पे आप लोग देखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड भी होगा, तो उसको छोड़ के नहीं आइएगा। फिर से चंद्रमा की अगर बात है तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, यानी 1 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन की अगर बात है फ्रेंड्स, तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और अगर प्रकीर्णन सबसे कम की अगर बात है तो लाल रंग का, किसका होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। लेकिन तरंग दर क्या है, तरंग दर को ऐसे डोनेट किया जाता है, तो तरंग दर की अगर बात है तो लाल रंग का सबसे अधिक होगा, किसका होगा, लाल रंग का सबसे अधिक होगा, एवं बैगनी रंग का सबसे कम होगा। ठीक है, बैगनी रंग का सबसे कम होगा, कम। चलिए, तो तरंग दर, इसमें क्या फैक्ट देख लें हम लोग, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा, लाल रंग का, प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी रंग का, और सबसे कम लाल रंग का। तरंग दर सबसे अधिक किसका होगा, लाल रंग का, तरंग दर सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति नियम को प्रतिपादित करता है, तीसरा गति नियम। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति नियम को प्रतिपादित करता है, तो तृतीय गति नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप। पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की ओर देखने वाले बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी पेरिस्कोप। ठीक है, पानी के अंदर से किसी वस्तु को अगर बाहर देखना हो तो उसको किसके लिए, किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो वस्तु से छोटा एवं सीधा। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो वस्तु से छोटा एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वस्तु से हमारे समझ से बड़ा होना चाहिए, इसमें गलत दे दिया है क्या, चलिए इसको फिर से देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफाफे पर गेंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, असंजक बल। लिफाफे पर गेंद हम पढ़ दिए थे। लिफाफे पर गेंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है, असंजक बल। क्या होता है, असंजक बल। ससंजक बल होता है फ्रेंड्स एक, और एक असंजक बल होता है। ससंजक बल क्या होता है, तो एक ही पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ससंजक। ससंजक बल, ससंजक चाहे ससंजन, ससंजक बल एगो असंजक बल, असंजन, ससंजन होता है ना, ससंजन बल और असंजन, असंजन। ठीक है, तो ससंजन बल क्या होता है और असंजन, ससंजक बोलिए चाहे असंजक। तो ससंजक बल वह बल है, एक ही पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहा जाता है। असंजक बल दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे, असंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान पर क्या है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड। कितना सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक रहता है। कोई भी वस्तु पानी में तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर दिखाई देता है, तो 1/10वां भाग भी ऊपर दिखाई देता है पानी में तैरने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापा जाता है, तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी से ऊपर आता है, अभी जस्ट बतलाए हैं 1/10 भाग, 1/10 भाग। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।